वनवास भोग रहे थे और दुर्योधन को चित्रसेन ने बांध लिया था। और पांडवों को जब पता चला था तो भीमसेन ने तो ताली बजाई, युधिष्ठिर की भैया अब के बढ़िया रहो, देख लो कहां बांधो है। तब युधिष्ठिर ने कही कि भीम ये आज दुर्योधन को ही नहीं बांधा है, ये हस्तिनापुर की राजधानी को बांधा है उसने। लड़ाई मेरी और उसकी घर के भीतर की है। अर्जुन हथियार उठा और उसका सामना कर। देखिए कैसे भाई थे। जीवन में ध्यान रखना, जब संसार में सब चीज मिल सकती है पर एक चीज नहीं मिल सकती। कौन सी? ये भगवान श्री राम जब लक्ष्मण को गोद में लिए बैठे हैं, लंका कांड में गोस्वामी ने लिखा है क्या कि सुतबित नारी भमन परिवारा, सुतबित नारी भमन परिवारा, ओ होई जाई जग बारंबारा। अस विचार जिय जाग होता ना, और मिले न जगत सहोदर भाई नहीं मिल सकता। और आपने देखा हो कि जिस समय रावण को भगवान श्री राम ने मार दिया था और धरती पर पड़ा हुआ था, श्री राम सामने खड़े थे, तो रावण ने नीचे से कहा था राम, देखो माने एक हुआ श्री राम नहीं कही, राम क्या तुम ये समझते हो कि मैं जीत गया हूं? कितना अभिमानी है। धरती पर पड़ा तब भी राम से यही कह रहा, क्या तुम ये समझते हो कि मैं जीत गया हूं? जीत तुम्हारी नहीं हुई है, जब राम रावण के युद्ध में जीत मेरी हुई है। क्यों? कि मैंने ये प्रतिज्ञा की थी क्या मैं अपने जीते जी राम को लंका में पैर नहीं रखने दूंगा। सो मैंने खुद जिया तो तुम जान तो ना ले, और तुम्हारे ही सामने राम मैं तुम्हारे धाम को जा रहा हूं, तुम रोक नहीं सकते, क्योंकि ये वैदिक नीति कहती है भगवान के जो हाथ से मरता है वो भगवान के धाम को जाता है। तो इसलिए तो जीत मेरी हुई है। अब रही बात लड़ाई में हार की, तो राम तुम जीत गए, मैं हार गया। लेकिन मैं हारा क्यों? राम को संकेत करता रावण, सब ध्यान से सुनना, कथा ये सिखाती है मैं तुम्हें, तुम्हारे अयोध्या में केवल एक भवन सोने का है, एक जो राजभवन है, पर राम मेरी पूरी लंका सोने की है, इसलिए तुमसे बड़ा हूं। परिवार तुमसे मेरा बहुत बड़ा है। रही बात तपस्या की, तुमने 14 वर्ष तपस्या की है जंगल में, और मैंने 1000 वर्ष तपस्या तो एक पांव पे करी है, एक पैर पे। रही बात उठाने की, तो तुमने अपने भुजाओं से जनकपुर में धनुष उठाया है केवल, और मैंने पूरा कैलाश पहाड़ उठाया। हर तरह से तुमसे ज्यादा हूं मैं। पर राम में हार क्यों गया? रावण के संकेत पे और इस उपदेश पे सभी पंडाल वाले जितने भी बैठे हैं सब ताली बजा देना जोर से। उस ब्राह्मण ने सिखाया क्या? राम सब तरह से तुमसे मैं ज्यादा रहा, लेकिन फिर भी मैं हार गया, तुम जीत गए। उसका केवल एक ही कारण है कि मेरा भैया मुझसे अलग लड़ता रहा, तुम्हारा भैया तुम्हारे संग लड़ता है, बस इसलिए हार गया हूं मैं। तो जीवन में ध्यान रखना, भाई से भाई की कोई इतनी दूरी मत बना देना जो लंका जैसा विनाश और महाभारत जैसा युद्ध हो जाए। कितना भी नुकसान या फायदा पड़ जाए, पर भाई भाई के बीच की दूरी मत बनाना। ये हमारे पुराण सिखाते हैं इस चीज को। आज वही मुकुट लेकर के और अर्जुन को पहना दिया, भगवान कृष्ण लेकर के आए। तब कही पितामह भीष्म तक, अब नजर करो अर्जुन कौन है। पितामह भीष्म मुस्काए के बोले, अर्जुन अब मेरे लिए हस्तिनापुर को राजा है। राजा है तो अब बता दो कैसे मरोए। रात में अकेले ये दोनों नर और नारायण,
और तब बता रहे हैं गंगापुत्र भीष्म अर्जुन सुन क्या सुन बेटा धरि ध्यान अरे समर की और गढ़ जाए झंडी वो पहले नारी था मेरे लिए वो नारी है तो कल तू मैदान में आवे तो बस शिखंडी को सामने लाना रख रथ पे और बस शिखंडी को मैं देख लूं उसी से मैं हथियार रख दूंगा और जब हथियार रख दूं तो अर्जुन भूल मत करना मार देना और नहीं सुन जब तक मेरे हाथ में हथियार रहेगा तो तक तो जैसे हजारों तो अर्जुन हो और तेरे जो रथ आंक रहे हजारों बार अवतार लेकर के आए जब तक हाथ में हथियार रहेगा तब तक मारने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं भीष्म ने जब वचन कहो मनमोहन मन में मुस्काए लौट के कदम धरो पीछे और रात में काल पूछ के आए चले गए 10वें दिन इतना कठिन संग्राम हुआ कि पितामह भीष्म ने ऐसे तीखे बाण मारे कहीं रथ कहीं अर्जुन और कहीं कृष्ण अलग अलग कर दिए सब श्री अनार सिंह जी लेखपाल जी वो स्वागत के लिए आ जाए श्रीमान अनार सिंह लेखपाल जी श्रीमान निरंजन सिंह जी मोतीपुर से व्यासपीठ के माध्यम से ये 100 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए धन्यवाद चलो एक परमात्मा के नाम का भजन बोले ताली बजाते हुए और भगवान के कीर्तन में कथा के पंडाल में जो हर के भजन में नाच लेते हैं उन्हें कभी गठियाबाई नहीं बनती फौजी नाच लेता हो तुम दो फौजी ठाड़े के नाच ले